नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारी एसएससी 2025 के लिए स्टैटिक जीके या फिर जीके जीएस की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसके अंतर्गत आज हमारा सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि स्पोर्ट से रिलेटेड था, खेल से संबंधित था। तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कला से जुड़े जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं या फिर व्यक्तित्व हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप पक्का मान ही लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं, हर साल आते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस भी कराया था कि ये स्टैटिक जीके में दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, इसकी अनाउंसमेंट क्लास देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, राइट। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमने स्पोर्ट्स डिस्कस कर लिया था, आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ या फिर कला से जुड़े व्यक्तित्व ना। सेकंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंतर्गत, ठीक है। ये हमने स्पोर्ट्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया, इसको आप देख लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपका जब सपोर्ट मिलेगा तो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और भी वीडियो यहाँ पर प्लान कर पाएँ। अभी ये 10 वीडियो मैंने टोटल प्लान करे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे भी हम इसको 10 वीडियो और इसमें ऐड करेंगे। और एग्ज़ाम तक, जो आपका CGL का एग्ज़ाम है, तब तक हम लगभग 20 टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप कोई खास टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। ओके। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि आप जो जितने भी एसएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं या फिर किसी आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो एक करंट अफेयर 2025 की प्लेलिस्ट है। इसमें अभी मैंने 6 माह का करंट अफेयर, मतलब लास्ट 6 मंथ, और कुछ 2024 के भी करंट अफेयर मैंने इसमें कवर करे थे। लगभग 180 क्वेश्चन के आसपास मैंने कवर करे हैं, ये वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, एसएससी 2025 जीएस ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ठीक है। तो एक लेक्चर हो गया, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। यदि आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, सौर मंडल, है ना, शास्त्रीय नृत्य। तो इन टॉपिक्स को भी आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और डिफरेंट प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ओके। आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको हमारी एप्लीकेशन पर जाना है। PDF वाले फोल्डर में जाएंगे, उसमें एसएससी 2025 फोल्डर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जितने भी ये एसएससी से रिलेटेड PDF हैं, ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प जीएस फाउंडेशन बैच है, जो कि एसएससी वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने हर एक चीज़ यहाँ पर कवर करी है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसी सबसे पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन वाज द फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, है ना। तो ये ऐसी पहली शास्त्रीय संगीतकार थी जिनको भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। यदि MS सुब्बुलक्ष्मी की यदि हम बात करें तो 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत से इनका संबंध रहा है ना, एक शास्त्रीय संगीतकार रही हैं ये, या फिर महान गायिका रही हैं। इनको क्वीन ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है, याद रखना। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र में परफॉर्म करने वाली भी ये पहली भारतीय संगीतकार रही हैं। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। भारत रत्न कब मिला, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखना है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। क्वीन ऑफ म्यूज़िक भी इनको कहा जाता है। UN में परफॉर्म करने वाली पहली महिला संगीतकार रही हैं। तो MS सुब्बुलक्ष्मी से अक्सर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो भी मैंने ये डिटेल दी है, ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। ओके। अब चूंकि यहाँ पर भारत रत्न की बात हो रही है, तो जितने भी संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला है, जैसे कि आपको पता होगा लता मंगेशकर जी, है ना, लता मंगेशकर जो हैं, इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान है, रविशंकर है ना। तो इनकी भी एक टेबल मैंने आपके लिए तैयार की है, जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी है, इनको 98 में मिला था। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादन करते हैं, ओके, इनको 1999 में मिला था। ओके।
सितार वादक हैं, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर सुगम संगीत की बहुत अच्छी गायिका रही हैं, बहुत फेमस गायिका रही हैं, इनको 2001 में मिला था। स्वर कोकिला भी इनको कहा जाता है, राइट। पंडित भीमसेन जोशी जो कि ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इनको 2009 में भारत रत्न मिला था। भूपेन हजारिका, असम से इनका संबंध रहा है, आपको पता है, असमिया लोक संगीत से संबंधित रहे हैं। 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, तो जितने भी यहाँ पर पर्सनालिटी के बारे में टेबल में मैंने बताया है, भारत रत्न से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे इनका संबंध है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो अपने आप में यहाँ पर आपके लगभग ये समझ लीजिए 10 से 15 फैक्ट कवर हो रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन हम सिर्फ यहाँ पर बीसी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको डिटेल डिस्कस कराऊंगा ये बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मेहनत से मैंने ये पूरी डिटेल तैयार की है। तो अच्छे से आप इसको पढ़ते जाइए, है ना, नोट डाउन करते जाइए, और आपने पढ़ा है तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इन वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए शेयर करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जब शुरुआत ही की है तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, है ना। जबकि ये जो सीरीज़ हम प्लान कर रहे हैं, एक एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़्यादा व्यूज़ डिजर्व करते हैं ये वीडियोस, ताकि और भी एस्पिरेंट्स तक ये कंटेंट पहुंचे, राइट। सेकंड हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध छावेरी सिस्टर्स जो हैं या फिर छावेरी बहनें जो हैं, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? द फेमस छावेरी सिस्टर्स एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो छावेरी सिस्टर्स जो है ये मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है ना, मणिपुर का आपको पता होगा, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो इससे ही संबंध है छावेरी सिस्टर्स का। अब ये छावेरी सिस्टर्स कौन है? तो 4 बहनें हैं, नयना छावेरी, रंजना छावेरी, सुवर्ण छावेरी या फिर दर्शना छावेरी, है ना। तो ये 4 सिस्टर्स हैं जो कि मणिपुरी डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो डिफरेंट भाई बहन हैं या फिर सिस्टर्स हैं जो किसी म्यूज़िक से संबंधित हैं या फिर डांस से संबंधित है, जैसे कि आपने सुना होगा, है ना, बडाली ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा। बडाली ब्रदर्स का नाम काफ़ी फेमस है ना, ब्रदर्स, ओके। ये सूफी संगीत में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, राइट। इसी प्रकार से सरस्वती और भास्वती जो कि कथक में फेमस हैं। आपने नैर बहनों के बारे में सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टर ब्रदर्स जो हैं अलग अलग म्यूज़िक से या फिर अन्य डांस फॉर्म से संबंधित है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो कुछ ऐसे ही मैंने लिस्ट निकाली, जैसे कि सरस्वती और भास्वती, है ना, ये कथक से रिलेटेड है ना। कथक आपको पता है नॉर्थ इंडिया का क्या है, एक क्लासिकल डांस है। अनीता और प्रथा, ये भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, इससे रिलेटेड है। नालिनी और कमलिनी, ये भी कथक से संबंधित है। नैर बहन है, ये भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ओके। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। छावेरी सिस्टर्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये इनके नाम भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, ये ख्याल गायन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनका कौन सा घराना था, किस घराने से ये संबंधित थे, आपको बताना है, ओके। पंडित भीमसेन जोशी हु वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2008 वाज फेमस फॉर ख्याल सिंगिंग, है ना। किससे रिलेटेड है, कौन सा घराना है इनका, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो घराना शब्द अक्सर आप सुनते होंगे, है ना, पहले भीमसेन जोशी को देख लीजिए, है ना। घराना क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। तो देखिए घराने का मतलब ये होता है, घराने का मतलब यहाँ पर एक शब्द है घर, है ना, घर से संबंधित है। मतलब एक विशेष प्रकार की शैली होती है, एक विशेष प्रकार का स्टाइल होता है या फिर ट्रेडिशन होता है, परंपरा होता है, टेक्निक्स होती हैं, जैसे किसी खास शिक्षक या फिर परिवार के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। कोई एक खास शैली में वो गायन होगा, है ना, जैसे कि ख्याल गायकी होती है और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। तो एक पर्टिकुलर किसी परिवार में जो शैली विकसित हुई है ना, किसी पर्टिकुलर तकनीक से जो शैली विकसित हुई है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, घराना। बहुत सारे घराने आपने सुने होंगे, जैसे कि इंदौर घराना, किराना घराना, मैहर घराना, पटियाला घराना, राइट। तो याद रखना। तो भीमसेन जोशी जो हैं ये किराना घराने से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। और ख्याल गायकी में काफ़ी ज़्यादा ये महारत रखते थे, याद रखना है, ओके। तो एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जो हैं ये ख्याल गायन के साथ साथ भक्ति संगीत में काफ़ी लोकप्रिय थे। यह भारत के पहले संगीतकार थे जिन्होंने संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क शहरों में पोस्टर के माध्यम से किया था, है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं।
इनको भारत रत्न 2009 में मिला, पद्म विभूषण 99 में मिला, भूषण 85 में मिला और पद्मश्री 1972 में मिला। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एसएससी लगातार पूछता रहा है आपके प्रीवियस एग्जाम में, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो किराना घराना है, इसके कुछ अन्य प्रतिपादक हैं जैसे कि अब्दुल करीम खान, ओके, इसके संस्थापक रहे हैं अब्दुल वाहिद खान, प्रभा आत्रे, है ना, ये भी काफ़ी फेमस है, इनका नाम भी याद रखना, प्रभा आत्रे, ओके। किराना घराने से इनका संबंध है। घराना क्या होता है, तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, इसका मतलब होता है परिवार या फिर परंपरा। एक विशेष शैली होती है, परंपरा होती है, तकनीक होती है जिसे किसी खास शिक्षक या फिर परिवार के द्वारा विकसित किया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसके फॉर एग्जांपल इंदौर घराना है, इंदौर घराने से कुमार गंधर्व और आमिर खान संबंधित हैं। किराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल संबंधित हैं। मैहर घराने से रविशंकर, निखिल बनर्जी, अली अकबर खान। पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जयपुर अतरौली घराना, इससे किशोरी आमोनकर संबंधित है, राइट। तो इतनी अच्छी डिटेल आपको और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में। इसके अलावा कुछ और डिटेल है, देखिए इनका जो जन्म की यदि हम बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित हैं या फिर प्रसिद्ध नर्तक हैं, ओके। पंडित बिरजू महाराज इज फेमस डांसर ऑफ विच इंडियन डांस स्टाइल, ओके। तो इनको आप जानते ही होंगे, कुछ समय पहले ही इनका निधन हुआ है, कथक से इनका संबंध है पंडित बिरजू महाराज, है ना। हाल ही में इनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनकी बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए, है ना। मोहे रंग दो लाल, हाल ही में आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण का ये सॉन्ग है जिसमें इन्होंने अभिनय किया है। बाजीराव मस्तानी का ये सॉन्ग है ना, मोहे रंग दो लाल। तो इसकी जो कोरियोग्राफी है इन्होंने ही की थी, याद रखना। कथक के ये नर्तक हैं और उत्तर भारत का ये प्रचलित काफ़ी शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी फेमस नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनका। यदि हम घराने की बात करें तो कालका बिंदादीन, है ना, याद रखना, कालका बिंदादीन, है ना, बिंदादीन घराने से इनका संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और थोड़ा सा हम और डिटेल इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कालका बिंदादीन इनका घराना है। इनको संगीत नाटक अकादमी 1964 में मिला था, है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में मिला था, है ना। और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको 2012 में मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2016 में, है ना। तो ये अवार्ड से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पूछ लेता है, राइट। इस प्रकार से कोई भी पुरस्कार पूछ सकता है। कथक से रिलेटेड कुछ अन्य कलाकार हैं, इनके नाम देख लीजिए, जैसे कि बिरजू महाराज हो गए, लक्षू महाराज हो गए, शोभना नारायण हो गए, सितारा देवी भी फेमस है, लक्षू महाराज भी फेमस है ना। ये सभी फेमस पर्सनालिटी हैं। सुखदेव महाराज हो गए, अदिति मंगलदास हो गए, है ना। तो ये कथक जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित कुछ अन्य पर्सनालिटीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू विन ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा AR रहमान, ओके। AR रहमान जो हैं, याद रखना है, ये ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं जो कि ओरिजिनल स्कोर के लिए, मतलब मेन जो सॉन्ग था उसके लिए इनको ये मिला था, राइट, है ना। तो आपको याद रखना है जय हो, है ना, आपको पता होगा जय हो सॉन्ग जो कि स्लम डॉग मिलेनियर्स मूवी का ही सॉन्ग था, जय हो, इसके लिए ही इनको ये अवार्ड मिला था। और इसकी जो लिरिक्स थी, है ना, उसके लिए गुलजार को, मतलब मूल जो गीत के बोल थे उसके लिए गुलजार को भी ऑस्कर मिला था। तो 2009 में इन दोनों को ये पुरस्कार मिले थे, आपको याद रखना है। अब अभी तक जो भी ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं इनकी एक मैंने लिस्ट या टेबल तैयार की है। जैसे कि भानु अथैया 1983 में इनको मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, गांधी मूवी के लिए। सत्यजीत रे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है, तो सत्यजीत रे को दिया गया है, आपको याद रखना है, ओके। और रसूल पुटक्की को साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था, राइट, याद रखना है। AR रहमान को मिला था और गुलजार को मिला था, तो ये बात आपको याद रखना है। कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा को, है ना, अभी हाल ही में 2023 में, कुछ साल पहले की ही मूवी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द एलिफेंट विस्पर्स जो कि एक शॉर्ट मूवी थी, है ना, इसके लिए मिला था। और MS किरवानी को
जो नाटू नाटू गीत था उसके लिए मिला था, है ना। तो ये अभी तक के मेन जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं भारतीयों को, ईयर भी पूछ लेता है, किस फील्ड में दिया गया ये भी पूछ लेता है, कब दिया गया। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो से आपके ये समझ लो कि आराम से 200 फैक्ट कवर होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से ये वीडियो देखते चलिए, राइट। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं, व्हाट इज़ मतलब सोनल मानसिंह इज़ फेमस फॉर, ओके। तो आपको पता ही होगा कि ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम और ओडिसी, इसकी नृत्यांगना है ना। किसकी? भरतनाट्यम, एक मिनट रुकिएगा, इनको आप देख लीजिए, भरतनाट्यम, ओके, और एक और है ओडिसी। ओडिसी, ये दो शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो ये दो जो शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म है, इन दोनों की ही ये नृत्यांगना है। आपको याद रखना है, इनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था, ओके। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हैं एसएससी के, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सोनल मानसिंह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध है इनका, याद रखना है। दोनों ही क्लासिकल डांस फॉर्म है। इनको संगीत नाटक अकादमी 1987 में, पद्म भूषण 92 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला था। भरतनाट्यम की बात करें तो इससे संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत फेमस हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, है ना, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। अक्सर यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओडिसी की बात करें तो यहाँ पर भी सोनल मानसिंह है, याद रखना है ना। तो सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। केलुचरण महापात्र, दुर्गाचरण रणवीर, ओके। तो ये जितनी भी फेमस पर्सनालिटी हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी डिटेल बहुत सारी कवर करी हुई है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ते जाइए, और यदि आपको सारे याद नहीं होते तो कम से कम दो तीन जरूर याद करिए, है ना। ज़्यादा आप याद मत करिए क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो मैंने याद कर लीजिए, उससे भी काम आपका चल जाएगा। अगला है, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ओके। नूरा सिस्टर आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, राइट। तो ये सूफ़ी संगीत के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सूफ़ी गायिका हैं, है ना, राइट, याद रखना है। तो आपको पता ही होगा एक जुगनी गाना है ना, जुगनी, तो इन्होंने ही गाया है, आपको याद रखना है। और इनको अक्सर आपने देखा होगा परफॉर्मेंस करते हुए, काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस ये करती हैं, ठीक है। सूफ़ी संगीत की ये गायिका हैं, है ना, याद रखिएगा। कुछ अन्य प्रसिद्ध सूफ़ी गायक हैं जैसे कि सावरी ब्रदर्स हैं, कुतुबी ब्रदर्स हैं, निज़ामी ब्रदर्स हैं, नुसरत फ़तेह अली खान, है ना, पाकिस्तान से इनका संबंध था, राहत फ़तेह अली खान, है ना। तो ये प्रसिद्ध सूफ़ी गायक हैं। बडाली ब्रदर्स हैं, अभी एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है उससे रिलेटेड, तो आगे भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। सूफ़ी भी एक प्रकार का गायन प्रक्रिया है, याद रखना है म्यूज़िक में। आगे बात कर लेते हैं, एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस पार्श्व गायक का मतलब होता है प्लेबैक सिंगर, राइट, किसके पास है जिन्होंने एक दिन में सर्वाधिक गाने गाए थे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमार सानू ने एक दिन में लगभग 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, इसका इनके पास रिकॉर्ड है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 90s में काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर थे, है ना, ये तो याद रखना है। कुमार सानू को नाम है इनका, है ना। उदित नारायण भी इनके साथ के ही सिंगर थे, वो भी 90s के काफ़ी फेमस सिंगर हैं। तो कुमार सानू इनका नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तीजनबाई, झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले, शांतिबाई चेलम निम्नलिखित में से किस लोकगीत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ओके। तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो तीजनबाई, है ना, ये सभी इनके नाम याद कर लेना, जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का एक शास्त्रीय लोक संगीत लोक नृत्य है जिसको हम बोलते हैं पांडवानी, ओके, पांडवानी इसको हम बोलते हैं। तो इससे संबंधित हैं, आपको याद रखना है। एक लोक गायन शैली है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये पांडवानी है ये कहाँ की मशहूर लोक गायन शैली है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ की है, और इससे संबंधित कुछ ये प्रमुख हस्तियां हैं, इनके नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मुख्यतः प्राचीन महाकाव्य जैसे कि महाभारत की कहानियों का वर्णन किया जाता है ना। तो तीजनबाई, इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना। इसको देखिए, अब क्वेश्चन ये 2022 में पद्मश्री मिला था, तो उस हिसाब से आप इसको मत देखिए
ये एक्चुअली एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना कि पद्मजा रेड्डी कौन है आखिर, है ना, इनके बारे में आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। तो जो पद्मजा रेड्डी हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, और कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्रा का या फिर आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की यदि बात करूँ तो एक यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी फेमस इसकी क्लासिकल डांसर है ना। इसके अलावा याद रखना सत्यनारायण शर्मा हो गए, वेमपति चिन्ना सत्यम हो गए, सिद्धेंद्र योगी हो गए ना, तो ये सब कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए रेडी की है जो कि अलग अलग डांस फॉर्म से रिलेटेड है, जैसे कि कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, है ना, मणिपुरी, शास्त्रीय, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल का है। रीता गांगुली, कोटलम शिवरमन, गोपीनाथ, राइट। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना, कुचिपुड़ी से फेमस है। कथक की बात करें अभी हमने बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी काफ़ी फेमस हैं। मणिपुरी में अभी छावेरी सिस्टर्स का नाम हमने डिस्कस किया था, नयना, सवर्णा, रंजना, है ना, याद रखना है। सत्रिया में बात करें तो यहाँ टंकेश्वर हजारी का नाम है। भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है ना, तो ये फेमस मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। उड़ीसी में सोनल मानसिंह है। तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो विशेष तौर पर अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, याद रखना है। यदि किसी पर्सनालिटी को कोई पद्म अवार्ड मिला है ना, क्योंकि अक्सर जब पद्म अवार्ड मिलते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पर्सनालिटी ज़रूर होती है, तो उसको पढ़ के ज़रूर जाइए। आप मेरा करंट अफेयर ज़रूर फॉलो करिए। अभी 6 मंथ का मैंने, मतलब 6 मंथ जनवरी से लेकर के जून तक तो उसमें मैंने कवर किया था, साथ ही उसमें 2024 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करे थे, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखिए। मोस्ट सिलेक्टेड 170 क्वेश्चन है, वो आप एक बार वीडियो देख लीजिए। बहुत अच्छे सिलेक्टेड रिसर्च करके मैंने क्वेश्चन रखे हैं। बाकी अभी मैं एक और वीडियो प्लान करूंगा जुलाई में ही, ठीक है, जिसमें मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर खासतौर पर एसएससी के एग्जाम के लिए लाऊंगा, है ना, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं। उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ओके, उस्ताद आमिर खान, तो ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये भोपाल जो घराना है यहाँ से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, आपको याद रखना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार है, याद रखना है। और इंदौर घराने की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, है ना। ध्रुपद और ख्याल गायकी जो होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है। तो याद रखना है क्लासिकल क्लासिकल जो म्यूज़िक है उसके संगीतकार हैं, इंदौर घराने से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है, याद रखना है। अनूठी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ध्रुपद और ख्याल गायकी का काफ़ी ज़्यादा मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है, भारत में के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका, राइट। भूपेन हजारिका जो हैं इनका संबंध असम से था, असम में इनका जन्म हुआ था, और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, याद रखना। ये संगीतकार भी थे, है ना, ये संगीतकार भी थे, राइट। और इसके अलावा ये फिल्म निर्माता भी थे, फिल्म भी बनाते थे, ये फिल्म निर्माता भी थे, है ना, ये लेखक भी थे, ये गीतकार भी थे। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, असम से इनका संबंध था। और 2019 में, याद रखिएगा, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी जो है इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए डिटेल में। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर, भूपेन हजारिका के नाम पर, याद रखना, भूपेन हजारिका के नाम पर ही एक ब्रिज भी बनाया गया है लोहित नदी पर, याद होगा। यदि आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी तो आपको पता होगा, है ना। लोहित नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो इन्हीं के सम्मान पर इस पर भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज, जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है, ये बनाया गया है, तो याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांसुरी या फिर बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है इनमें से, है ना। तो हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा पन्नालाल घोष एक नाम और याद रखिएगा, है ना, पन्नालाल घोष, पन्ना लाल घोष, है ना, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। यदि हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की, तो इनको 1984 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से 92 में, और पद्म विभूषण से 2000 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। कुछ अन्य फेमस जो फ्लूट प्लेयर्स हैं या फिर बांसुरी वादक है, इसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, राजेंद्र प्रसन्ना, नितिन श्रीवास्तव। तो इन पर्सनालिटीज़ के भी नाम दिमाग में रखिएगा, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से भी जाना जाता है? राइट, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान इज़ ऑल्सो नोन एज। ओके, तो बड़े गुलाम अली खान साहब जो हैं ये म्यूज़िक के क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा नाम है ना। बहुत ही प्रसिद्ध गायक और संगीतकार रहे हैं। तो इनको 20वीं सदी का तानसेन भी कहा जाता है, याद रखना है। इनका संबंध जो है पटियाला घराने से था, याद रखिएगा। और 1962 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा इनके बारे में। इसके अलावा एक और गुलाम अली हैं जो कि गज़ल से संबंधित हैं, है ना। इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं, है ना। हालांकि इनका संबंध पाकिस्तान से है, याद रखना है, लेकिन भारत में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, भारत में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, है ना। एक गज़ल गायक थे, याद रखिएगा इनको, है ना। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वडाली ब्रदर्स आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वडाली ब्रदर्स जो हैं ये सूफ़ी संगीत के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका एक गाना आपने सुना होगा, तू माने या ना माने दिलदारा, काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, आपने सुनना है इसको, ठीक है। तो ये सूफ़ी संगीत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, है ना। और ये इनको हम वडाली ब्रदर्स के नाम से ही जानते हैं। इनके फादर साहब हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अन्य सूफ़ी गायक ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जैसे कि सावरी ब्रदर्स, कुतुबी ब्रदर्स, निजामी ब्रदर्स, है ना। नुसरत फ़तेह अली खान राहत चाचा और भतीजे हैं, है ना। तो याद रखना है इनके बारे में भी, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार, है ना, जो कि 1929 में इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो खंडवा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं, खासतौर पर हमारे बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा विख्यात रहे हैं, आपको याद रखना है। किशोर कुमार, खंडवा में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी मुंबई में हुई, क्योंकि इनके जो कर्मभूमि है वो मुंबई ही रही है। ये भी काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, संगीतकार थे, गायक थे, अभिनेता थे, निर्माता थे, लेखक थे, निर्देशक थे, है ना। तो एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड थे और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये, है ना। बहुत सारी प्रतिभाएं थी इनमें, याद रखना है। प्लेबैक सिंगर रहे हैं, आप जानते ही होंगे, इनके गाने भी आपने सुने ही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जानी जाती हैं, जिन्हें संगीत में योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट, ठुमरी की रानी। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इसका आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी, है ना। गिरिजा देवी जो है इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठुमरी जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन की एक शैली है, याद रखना, जो कि खासतौर पर नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये शास्त्रीय शैली नहीं है, याद रखना, ये एक अर्धशास्त्रीय शैली मानी जाती है, जिसमें भावों और भावनाओं का महत्वपूर्ण क्या होता है, समायोजन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये गिरिजा देवी हैं और इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी 1977 में, इसके अलावा पद्म विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 1989 में और पद्मश्री 1972 में। राइट, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठुमरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जो कि उत्तर भारत या फिर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय है। ये अर्धशास्त्रीय, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ठुमरी है ये किस प्रकार की गायन शैली है, तो अर्धशास्त्रीय शैली है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेना, खासतौर पर कथक के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? फेमस सिंगर जगजीत सिंह इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नस? ओके, तो आपको पता ही होगा कि गज़ल, है ना, ये गज़ल, इसको सही कर लेना, गज़ल है ये, है ना। तो गज़ल गायक रहे हैं और इन्होंने गज़ल को फेमस बहुत ज़्यादा किया है ना। इससे पहले कोई गज़ल सुनता नहीं था, लेकिन जब जगजीत सिंह आए तो इन्होंने अपने ख़ास तरीके से, या फिर गज़ल जो है इसको जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट है उनसे जोड़ करके काफ़ी लोकप्रिय बनाया। इस कारण से इनको एक प्रकार से गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है, तो जगजीत सिंह को कहा जाता है, ठीक है। इनको राजस्थान रत्न, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध हम गज़ल गायकों की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम आपको बताया था, गुलाम अली, है ना। गुलाम अली ये काफ़ी फेमस गज़ल गायक हैं। इसके अलावा आपको पता होगा हरिहरन हैं, अनूप जलोटा हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, पंकज उदास हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है, जगजीत सिंह, ठीक है, और गुलाम अली हो गए, तलत मशहूद हो गए, पंकज उदास, अभी इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखना है। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, भूपिंदर सिंह, अनुराधा पौडवाल, है ना, खासतौर पर भक्ति गानों के लिए आप इनको जानते होंगे। चित्रा सिंह, हरिहरन अभी भी हैं, ये काफ़ी फेमस सिंगर हैं, अनूप जलोटा, है ना। तो ये कुछ प्रसिद्ध सिंगर हैं, भजन गायक हैं या फिर
गज़ल गायक हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित हुई इन इंडिया? द ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग गज़ल्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। ओके, तो गज़ल गायन की जो परंपरा की शुरुआत हुई है, ये आपको याद रखना कि अमीर खुसरो, ठीक है, इनके द्वारा ही शुरू हुई है, या फिर इनके जनक भी ये कहे जाते हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत जो थी, इसमें कई जो सुल्तान रहे हैं उनके दरबार में इन्होंने काम किया है ना, और ख़ासतौर पर इनको तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है और कव्वाली के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। भारत में गज़ल गाने की परंपरा अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित की गई थी। इनको गज़ल गायन की शुरुआत की। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, विद्वान थे। ये भी काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी टैलेंटेड थे, और 13th और 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत में इन्होंने काम किया। इनको कव्वाली का जनक या फिर भारत का तोता भी कहा जाता है, राइट। आगे बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों के दरबार में रहे, मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इन्होंने काम किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कव्वाली के जनक भी ये कहे जाते हैं, और गज़ल की परंपरा की शुरुआत भी या फिर स्थापित भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मल्लिका साराभाई। ओके, मल्लिका साराभाई काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। ये कौन से क्लासिकल डांस की नर्तकी हैं या फिर डांसर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना है, आपको याद रखना है। इनको वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया है। ये लिस्ट एक मैंने बनाई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। ये तो आपको पढ़ना ही, साथ ही साथ अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहिए। खासतौर पर जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं, आप मेरा अवार्ड एंड ऑनर वाला वीडियो देख लीजिए, है ना, अवार्ड और ऑनर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो करंट अफेयर से भी अपडेट करिए, क्योंकि करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, और 20 क्वेश्चन से आराम से हमने कम से कम 200 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो कवर करे होंगे, और बहुत ही बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही थे। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका रिविज़न कर लीजिए, और जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। इसके अलावा देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। और एक चीज़ और बताइए कि इनके सम्मान में जब इनका निधन हुआ तो किस पुरस्कार की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसके अलावा ये आज हमारा सेकंड टॉपिक था। यदि आप कोई खास टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उसके थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक भी कवर करूं। बाकी इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। इसकी PDF बिल्कुल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर PDF वाले फोल्डर में आपको जाना है, और PDF वाले फोल्डर में जाएंगे तो SSC 2025 का एक फ़ोल्डर मिलेगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो इंडिविजुअल कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, है ना। फाउंडेशन कोर्स हैं, बाइलिंगुअल कोर्स हैं, SSC के लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्स हैं। सारे ही जो कोर्सेज हैं सब्जेक्ट वाइज, लगभग 40 क्लासेस में यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। तो कंसेप्ट के साथ, बेसिक डिटेल के साथ हर एक चीज़ कवर कराई जाती है। तो आप वहाँ पर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। कंप्लीट GS अभी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक लाइव बैच बिल्कुल चल रहा है, संकल्प GS फाउंडेशन बैच, जो कि SSC के लिए परफेक्ट बैच है। इसको आप अवेल कर सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। ये सारे फीचर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, है ना, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, मुझसे बात भी हो जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि फिर कॉल रिसीव नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो आप पहले इस पर व्हाट्सअप करें, राइट, व्हाट्सअप करें, उसके बाद आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।